नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर रिबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन अभियान का किया शुभारंभ। जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को प्रदान किए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान और जल शक्ति से नारी शक्ति विषय पर एक वीडियो और एक स्मारक टिकट भी किया जारी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अपर सियांग जिले के सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्र गेलिंग विलेज का किया दौरा। आधारभूत सुविधाओं का लिया जायजा और अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा। सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों का बढ़ाया मनोबल। लोअर सियांग जिले के लिकाबाली मिलिट्री स्टेशन में अरुणाचल प्रदेश और असम के भूतपूर्व सैनिकों की रैली को सेना की 56 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल बी के पुरोहित ने किया संबोधित। रैली में 1500 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारीज ने लिया हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पेयजल के स्रोतों को टिकाऊ बनाए रखना है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि जल संरक्षण और प्रबंधन भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि भारत में जल संशोधन केवल 4% है। उन्होंने कहा कि अनियोजित शहरीकरण के कारण देश में जल संरक्षण की पारंपरिक तरीके लुप्त प्राय हो गए हैं और जल की कमी तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसी से पैदा हुई है। स्वच्छ सुजल भारत के निर्माण के लिए जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किए। ये पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के अलग अलग श्रेणियों में प्रदान किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जल शक्ति से नारी शक्ति विषय पर एक वीडियो और एक स्मारक टिकट भी जारी किया। श्रीमती मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति भी जारी की, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण संदर्भ है। और परिवर्तन के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन हमारे नारी शक्ति को और अधिक ताकत देने के लिए ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारी शक्ति के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में ही देश का विकास निहित है। हमारी यहाँ बहुत सारी कहानियाँ और किस्से हैं जो महिलाओं के अप्रतिम रूप को दर्शाती है। लेकिन अगर हम एक आम महिला के जीवन को देखें, ग्रामीणों, आदिवासी, पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को देखें तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 6 मार्च से शुरू हो रहे राज्य के बजट सत्र के मद्देनजर आज राज्य सचिवालय ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान विधानसभा में उठाए जाने वाले विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर होने वाली चर्चा पर विचार विमर्श किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज अपर सियांग जिले के सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्र गेलिंग का किया दौरा और विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। श्री लिबांग स्थानीय विधायक भी है और वह इन दिनों विधानसभा क्षेत्र के सभी सुदूर इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विकास का जायजा लेने के साथ ही चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों और परियोजना एजेंसियों के साथ बैठक भी ले रहे हैं। उन्होंने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव जीवन सिंह और प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता महेश चाई के साथ गेलिंग गांव में आईटीबीपी के जवानों के साथ संवाद किया और उनका मनोबल बढ़ाया। तो इन लोग से बात करके इन लोग का प्रिपरेशन देख के मैं बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ इन लोग हर दिन हर रात रेडी रह के बैठ रहे हैं और यहाँ में मराठा रेजिमेंट भी है। इन लोग का अभी मैक्सिमम जितना भी आर्मी ऑफिसर्स है, पर्सनल है, वो अभी पेट्रोलिंग में है जो बॉर्डर में। यहाँ में अभी खास करके लाइट का प्रॉब्लम है, तो लाइट का प्रॉब्लम को मैं यहाँ से जाके जो डिपार्टमेंट हम बात करेंगे। एक्चुअली ये गेलिंग जो है हमारा इंडियन का लास्ट बॉर्डर है, जो डाउन स्ट्रीम सियांग रिवर का राइट साइड में है। डाउन स्ट्रीम सियांग रिवर का लेफ्ट साइड में जो बीचिंग है, तो ये दोनों बस्ती हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर में कनेक्टेड है। तो यहाँ में आईटीबीपी भी है, आर्मी भी है और बीआरओ का इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो यहाँ में मैं
जो हमारे यहाँ के लोग माइग्रेशन जो टाउन में नहीं होने बोल के मैं जब से फर्स्ट एमएलए बना है ये बस्ती को पूरा मॉडल विलेज बने हैं। बिसिंग को भी बने हैं, इसको भी बने हैं, मायूंग को भी बने हैं, बोने को भी बने हैं। आप रास्ता में आके देखा है इंडियन गवर्नमेंट से बॉर्डर एरिया का ये से हम एक 13 करोड़ का एक बड़ा स्कीम भी डाला है मॉडल विलेज के रूप में, जहाँ में एजुकेशन होगा, हेल्थ सिस्टम होगा और अदर जो मॉडल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी होगा उसको है। तो इसलिए इसको हम यहाँ से इन अपोजिट में चाइना लोग देख रहे हैं। तो चाइना का मैं काउंटर पार्ट को दिखाए वहाँ का सिस्टमेटिक वे में सारा गौर सर बने हैं। तो इसी कारण से मैं भी इसको इंडियन का बॉर्डर है उसको हम आगे ले जाने के इंडिया भी बहुत काम करता है बोल के इसी कारण से मैं इसको भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है। मैं जब एमएलए बना था यहाँ में गाड़ी नहीं आता, अभी गाड़ी आता है। इवन इंडिया चाइना से एडवांस है इस तरफ में। लोअर सियांग जिले के लिकापाली मिलिट्री स्टेशन के परिसर में आज अरुणाचल प्रदेश और असम के भूतपूर्व सैनिकों की रैली हुई। भारतीय सेना के स्पीयर हेड डिवीजन द्वारा आयोजित इस रैली को सेना के 56 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल बी के पुरोहित ने संबोधित किया। इस रैली में 1500 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों तथा वीर नारीज ने हिस्सा लिया। इस दौरान ACHS सैनिक बोर्ड, स्पर्स और आधार हेल्पलाइन रिकॉर्ड ऑफिसेज और आर्मी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी के लिए स्टॉल लगाए गए थे। भारतीय सेना द्वारा रैली में शामिल लोगों के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था भी की गई थी। एयर कमांडर रिंचन मुसाबी, विंग कमांडर ज्ञाति तागो सहित सेना के कई रिटायर्ड अधिकारियों ने भी रैली में हिस्सा लिया। असम और अरुणाचल के विभिन्न जनजातियों की लोक नृत्य इस रैली का मुख्य आकर्षण रहा। एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर जो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो DC हो या SP हो या उसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्होंने कि यहाँ पर अपने सेवाएं प्रदान कराई हैं, उन सब का भी मैं बहुत ही आभारी हूँ। अभी पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल रैली कंडक्ट की जाएंगी और फिर मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ITI कैंडिडेट्स को इस बार इनटेक के लिए बहुत अत्यधिक बोनस मार्क्स प्रदान किए जा रहे हैं। लगभग 50 अंक तक के बोनस मार्क्स उनको दिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं चाहता हूं कि ये मैसेज मैक्सिमम यूथ तक जाए कि जो इस साल का रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विंडो, वो 15 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम यूथ आपके जरिए मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम यूथ तक जाए कि इस बार अपना रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक कंप्लीट करें। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने www.joinindianarmy.nic की वेबसाइट पर जाना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं पे उसी साइट पे जाके, जहाँ पे आपको 250 रुपीज़ पे करने हैं। पूरी फीस 500 रुपये है, जो कि 500 रुपये में से 250 रुपये इंडियन आर्मी पे करेगी, 250 रुपये कैंडिडेट पे करेगा। আহি পিনি ভালে লাগিছে আৰু কি উপহাৰ দিছে জানো, এতিয়া বেগত পেকিঙত দিছে, এইটোতো খুলি চোৱা নাই আমি, খুলি চালহে গম পাম কি দিছে। ভাল চাকৰি তাকৰি দিলে বেছি ভাল পাম আৰু চাকৰিও দিয়া নাই, অদা এপ্লিকেশ্যন দি থাকোঁ, এতিয়া ইয়াত এনেকৈ এপ্লিকেশ্যন দি থাকিলেও পষ্ট ওলোৱা নাই বুলি কয়, কিন্তু চিভিল জব দিলে বেছি ভাল হয়। ৰীতামণি বৰগোহাঁই হয়, মোৰ হাজবেণ্ড আছাম ৰেজিমেণ্টত আছিলে। 2005ত হেৰি হ'ল অন ডিউটিত ডেথ হৈছে 59 আৱাৰত। মোৰ ছোৱালী যেতিয়া মানে 6 মাহ হৈছিলে জন্ম হোৱা, তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া এনেদৰে আছোঁ আৰু ছোৱালীজনীটো বুকুত সাৱটি, কিন্তু আজিলৈকে এটা চৰকাৰী চাকৰি সুবিধা পোৱা নাই। এটা এনে কনজাৰভেঞ্চাৰী পোষ্টতে सीमा सड़क संगठन BRO के कर्मयोगियों ने प्रोजेक्ट वर्ता के तहत तवांग जिले के जांग बाईपास रोड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इससे जांग टाउन में यातायात प्रबंधन में सुविधा होगी और तवांग पहुंचने में कम समय लगेगा। अपने एक ट्वीट में सीमा सड़क संगठन ने बताया कि तवांग से बालीपारा के बीच पर्यटकों, आम नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। इस परियोजना के पूरा होने से तवांग से बालीपारा की दूरी कम हो जाएगी और जांग टाउन में प्रदूषण में भी कमी आएगी।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान नेरिस्ट में न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट पर आधारित शिविर लगाया गया। इस शिविर में नेरिस्ट के निदेशक प्रोफेसर एच.एस. यादव, भारत विकास परिषद अरुणाचल इकाई के अध्यक्ष जाले सोनम सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में बैक पेन, नी पेन, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द सहित न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इलाज के बारे में जानकारी दी गई। जो गड़बड़ हो गया उसको ठीक करना है। कोई सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान निर्जुली, जो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का एक संस्थान है, यहाँ पर भारत विकास परिषद के सौजन्य से और हमारे प्रोफेसर के.एन. देवांगन जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये न्यूरोथेरेपी का एक 2 दिन का शिविर लगाया गया है। जो डॉक्टर अजय गांधी चंडीगढ़ से आए हैं और वो बहुत सारे लोगों की समस्याएं जो न्यूरो प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, उनको वो देखेंगे और उनको उचित सलाह देंगे जो उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव और उस पर डिपेंड करता है। मतलब जो बहुत अलग अलग तरह के जो पेशेंट्स उन्होंने देखे हैं और ठीक किए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यह प्रक्रिया हमारे भारत देश में प्राचीन समय से रही है और अभी हमारे देश की नई शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काफ़ी प्राथमिकता दी गई है। तो हमें लगता है कि ये न्यूरोथेरेपी इंडियन नॉलेज सिस्टम का ही एक देन है और ये एक अल्टरनेटिव तरीका है, वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसमें हम बिना दवा खाए हुए, बिना केमिकल को ग्रहण किए हुए और अपनी जो तकलीफ़ है जो न्यूरो से संबंधित है उसको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ की दवा तो है, एलोपैथी में है, आयुर्वेद में है, लेकिन जब हम मेडिसिन्स लेते हैं तो हमारे किडनी पर बहुत अतिरिक्त भार पड़ता है उसको फिल्टर करने में, उसको एलिमिनेट करने में। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें हम केवल शारीरिक व्यायाम करके या अपने बॉडी पास्चर को अरेंज करके और अलाइन करके यदि न्यूरो से संबंधित समस्याओं का समाधान कर। तावांग शहर के गंगपादुंग यानी बौद्ध पार्क में बीते दिसंबर महीने से चल रही बुद्ध रसोई पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। केचतेंगा गांव के पेमा वांगचू तवांग, ओल्ड मार्केट के कालूराम नेहरा और डीसी ऑफिस तवांग के कर्मचारी कोचू तेंजिन ब्यामो द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई इस रसोई में पर्यटकों को भोजन और चाय दी जाती है। बुद्ध रसोई में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की पर्यटक खूब तारीफें कर रही है। लोग सबका सहयोग से हमारा बुद्ध की रसोई। मेरा नाम पार्थ है, मैं लखनऊ से हूँ। खाना इज़ टेस्टी, खाना इज़ डैम टेस्टी। ऑल्दो एकदम घर का खाना था, नो मतलब कोई भी एग्जैजरेशन नहीं कर रहा है, कोई भी बढ़ा के बात नहीं बता रहा है। मेरा नाम है कैप्टन वीपी शर्मा, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ। कि जनरली मैं कभी लंच वगैरह नहीं लेता जी, लेकिन आज पता नहीं यहाँ पहुँचने से जस्ट 4 मिनट पहले मैंने वाइफ और बच्चों को बोला कि आज पता नहीं मुझे अचानक बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और भूख लगी, बहुत तीव्र भूख लगी एकदम। थैंक यू वेरी मच। और हम यहाँ आ रहे थे और आप लोगों ने इनवाइट कर लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत हम आपके बहुत आभारी हैं। गॉड ब्लेस यू। रामकृष्ण मेट बेलूर के उपाध्यक्ष स्वामी गौतमानंद जी महाराज आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर पर श्रद्धालुओं ने महाराज जी का अभिनंदन किया। रामकृष्ण मिशन ईटानगर में 6 मार्च से 8 मार्च तक दिशा कार्यक्रम, संध्या आरती सहित श्रद्धालुओं के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि रामकृष्ण मिशन अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से उल्लेखनीय योगदान दे रहा है और उनकी यह यात्रा मिशन के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय रेलवे आगामी 21 मार्च को पूर्वोत्तर के लिए भारत गौरव ट्रेन का शुभारंभ करेंगी। 15 दिन के विशेष टूर के तहत पर्यटकों को असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय सहित पूर्वोत्तर के कई स्थलों को देखने और स्थानीय संस्कृति के रूबरू होने का मौका मिलेगा। भारत गौरव ट्रेन को देश की वास्तविक विरासत और धरोहर को जनमानस को दिखाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस ट्रेन में 2 गार्ड वैन सहित 14 से 20 कोच होंगे।
यही नहीं, यात्री के पास लग्जरी बजट कोचों के विकल्प भी होंगे। वहीं ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को स्टॉप ओवर प्लेसेस पर साइट सीन, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट और होटल की सुविधा होगी। भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन 21 मार्च को दिल्ली के सफ्दरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। यह ट्रेन गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट, काजीरंगा, उनाकोटी, अगरतला, उदयपुर, दीमापुर, कोहिमा, शिलोंग, चिरापुंजी, नाहरलगुन सहित करीब 5,800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन के एसी 2 टायर के लिए प्रति व्यक्ति किराया 1,06,990 रुपये और एसी 1 केबिन के लिए 1,21,990 रुपये और एसी 1 कूप का किराया 1,49,290 रुपये निर्धारित है। किफ़ायती और मिडिल इनकम हाउसिंग में निवेश के लिए साल 2019 में शुरू की गए स्वामी फंड के तहत अब तक 20,557 घरों को पूरा किया जा चुका है। स्वामी फंड के तहत देश के 30 टियर 1 और टियर 2 शहरों में अगले 3 वर्षों में 81,000 से अधिक घरों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक स्वामी फंड ने 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की लिक्विडिटी को अनलॉक करते हुए 26 परियोजनाओं में निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जो इस फंड की कामयाबी को दर्शाता है। स्वामी फंड से ऐसी परियोजनाओं के लिए 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की तरलता को अनलॉक करने में मदद हुई है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड का गठन रेरा पंजीकृत किफायती और मध्यम आय वर्ग की आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए किया गया था, जो धन की कमी के कारण रुकी हुई हैं। फंड का निवेश प्रबंधक SBI कैप वेंचर्स है, जो कि SBI कैपिटल मार्केट्स के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। भारत सरकार की ओर से कोष का प्रायोजक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव है। वित्त मंत्रालय के 15,530 करोड़ रुपए के फंड की बदौलत अब तक 130 आवासीय परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए अब तक 12,500 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। स्वामी फंड से मदद मिलने के कारण अब तक 20,557 मकानों को पूरा किया जा चुका है। साथ ही अगले 3 साल में 130 परियोजनाओं के तहत 81,000 मकानों के निर्माण को। अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर एसोसिएशन की वार्षिक बैठक आज पासीघाट में हुई। इसके तहत बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम पासीघाट में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन विधायक निनोंग इरिंग ने किया। इस मौके पर बाकिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट के स्वास्थ्य सेवा संयुक्त निर्देशक डॉक्टर तालुम ताली सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में राज्य के 13 महाविद्यालयों की कुल 36 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मैं भी बहुत जवान हूँ, आप सब जैसे ही। मैं 68 साल का जवान हूँ और उसके बाद मैं डायबिटिक हूँ लास्ट 28 सालों से और मैं हाइपरटेंसिव हूँ पिछले 43 साल। ईटानगर के सिद्धार्थ हॉल में इंटर क्लब बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के 13 क्लबों के साथ 106 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष कार्लिंग नातुंग ने बताया कि राज्य के युवा और उभरते हुए मुक्केबाजों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जो हमारे इवेंट्स है, जो सीनियर मेन एंड वुमेन्स का है और सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स का है, और इन 4 कैटेगरी में भी हम लोग कैश प्राइस रखा गया है, कैश प्राइस विद ट्रॉफी। उसी के साथ साथ ये जो है जितना भी यहाँ इंटर क्लब में जो खेलने आया है, ये कहीं का नहीं है, ये बल्कि हमारा अरुणाचल का ही है। जो हमारा अरुणाचल में अभी बॉक्सिंग का काफ़ी सारा क्लब हो चुका है, तो क्लब से हम लोग रेस्पेक्टिव लोग सेलेक्ट करके ये टूर्नामेंट को खेलने आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग ड्रग्स से दूर रहिए, खेल में जोड़िए। अभी हमारे स्पोर्ट्स में एक लाइफ है, स्पोर्ट्स में एक ज़िंदगी है। यहाँ में आपका एक अच्छा खासा करियर बना सकता है। और नंबर 1 जो हमारा जो इस टूर्नामेंट का जो मकसद है, जो हमारे जितने भी हमारे अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ।
चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।